अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इंसान और शैतानों के शर से महफूज रखे। आज जिस सूरत के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ सूरह बकरा। और सूरह बकरा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये सब जानते भी होंगे। सो बेसिकली आज इस सूरत के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इसके कुछ ऐसे मौजज़ात हैं जिनका बहुत ज़्यादा असर मैंने कुछ अपने जानने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी देखा, और ख़ुद मैंने भी इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, इसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किस हद तक हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है और कितने पॉजिटिव असरात हैं इसके, इसमें किस कदर फ़ज़ाइल मौजूद हैं और ये हमें कितना कुछ जो है इसमें से हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये मत समझिएगा कि अगर एक इंसान जो है वो सूरह बकरा की तिलावत करता है तो वो टेस्ट एंड ट्रायल्स में से नहीं गुजारा जाएगा अल्लाह की तरफ से। ये बात याद रखिए कि अगर आप टेस्ट एंड ट्रायल्स में से गुजारे जाते हैं तो एक मुसलमान का और एक मोमिन का ये ईमान होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला उसी इंसान को, उसे मुसलमान को तकलीफ़ से और मुश्किलों से गुजारता है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, तो अगर एक मुसलमान ट्रायल्स में से गुजर रहा है तो उसका ये ईमान होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो मुझे इन चीज़ों में से गुजार रहा है, वो मुझे टेस्ट कर रहा है और वो देखना चाहता है कि ये मेरे टेस्ट में पास होता है या फेल होता है, और उस टेस्ट में पास होने की एक सूरत है आपका ईमान। तो अगर मैं इस सूरत की तिलावत करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट एंड ट्रायल्स में से नहीं गुजारी जाती, लेकिन ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुझे फ़ौरन मेरे जहन में ये चीज़ आ जाती है कि ओके, मुझे सूरह बकरा की तिलावत करनी है। अब चूँकि ये सूरत बहुत लंबी है, ठीक है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम 2.5 पारा जो है वो दिन में पढ़ लें, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ कि अगर तो आपके दिल में एक तड़प होना एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हमने ये काम करना है, मैंने 2.5 पारा एक दिन में पढ़ना है या सिर्फ 1 घंटे के अंदर पढ़ना है, तो लिटरली आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप इसे कितना एक्सरसाइज करते हैं। पहले जब मैंने भी स्टार्ट लिया था तो मेरे लिए मुश्किल था, मैंने 100 पारा मुश्किल से 1 दिन में ख़त्म किया, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट उसका बाकी हिस्सा जो है वो उससे अगले दिन। लेकिन जब मुझे इस बात की समझ आई कि नहीं भाई, मुझे इससे दरअसल मुझे इस सूरत से फ़ायदे हासिल करने हैं जो अल्लाह ताला ने मेंशन किए हुए हैं उसके अंदर भी, तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यही है कि मैं इसको प्रैक्टिस करूँ और एटलीस्ट कुछ टाइम लगा के। सो मैंने जब उसको बहुत अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर उसको पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा टाइम रिड्यूस होना शुरू हो गया। एंड ट्रस्ट मी, अब ये टाइम है कि 1.5 घंटे के अंदर मैं वो सारी की सारी सूरत जो है वो पढ़ लेती हूँ। और जब भी मोस्टली यही होता है कि अगर तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ या मेरी कोई मुश्किलात हैं, एंड ट्रस्ट में अगर मुझे अपनी कोई दुआ कबूल करवानी है तो भी मैं सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर करती हूँ और अपने घर में डेफिनेटली ज़रूर लगाती हूँ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सूरह बकरा को मत छोड़ो, अपने घरों को वीरान मत करो। इसका मतलब क्या है कि आप इसकी तलावत किया करें। अगर तलावत नहीं होती आपसे तो अपने घरों में एटलीस्ट इसकी तलावत लगाया करें, ठीक है। अब तो बहुत सारे तरीके हैं ना हमारे पास, हम बहुत तरीके से कुरान को जो है वो पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे गैजेट्स मौजूद हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसकी जो बरक़ात हैं, इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो बेशुमार हैं। और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ पर फ़िक्र व फाका नहीं होता, वहाँ पर अल्लाह ताला उस किस्म की वो जो बड़े मसाइब और परेशानियाँ होती हैं ना, अल्लाह ताला उस घर को उस चीज़ से महफूज रखता है, शैतान के शर से महफूज रखता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये सोचूं कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी परेशानियों से बचाया हुआ है सिर्फ सूरह बकरा पढ़ने की वजह से, तो ट्रस्ट मी, मुझे मेरे गूज़ बम्प्स खड़े हो जाते हैं। लाइक मुझे लगता है कि अगर सूरह बकरा ना होती, ठीक है, तो मैं इन सब परेशानियों से जो कि अल्लाह ताला ने जिनसे मुझे बचा रखा है, मैं कैसे महफूज रहती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हमारे लिए गिफ्ट हैं। और हमें चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत के फ़ज़ाइल पर इतना ज़ोर दिया है, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर दिया है कि इसको पढ़ो, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न है। और वो आपको तभी पता चलती है जब आप लिटरली इसकी तिलावत शुरू करते हैं, जब आप इसे एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया कि इसकी तिलावत करो, इसको पकड़ कर रखो, इसको छोड़ो मत। और अगर तुम इसे छोड़ देते हो, यानी इसकी तिलावत नहीं करते हो, तो वो इंसान जो इसकी तिलावत नहीं करता वो हसरत का शिकार होगा। किस दिन हसरत का शिकार होगा? वो क़यामत के दिन हसरत का शिकार होगा कि काश मैं दुनिया में इसकी बरक़ात जो हैं वो हासिल कर लेता, मैं इसकी तिलावत कर लेता, इसको पढ़ लेता।
اور باطل، یہاں تک کہ میجیشنز جو جادوگر ہیں وہ بھی اس سورہ کا توڑ نہیں کر سکتے. سوچے کہ اتنی پاورفل سورت ہے، تو اس لیے سورت کو پکڑ لو. اور خاص طور پر جو اس کی آخری 3 آیات ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی آخری 3 آیات کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں یا آپ ان کو ہی روز پڑھتے ہیں تو ایسا انسان جو روزانہ اس کی 3 آیات کو پڑھتا ہے، آخری 3 آیات کو پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں مال کی وجہ سے ناخوشگواری نہیں دیکھے گا. اب دیکھیں اتنی بڑی دلیل ہے، اتنا بڑا آپ یہ کہیں کہ انکشاف ہے یہ، تو ایک انسان کو اگر پتہ بھی ہے کہ مجھے اس صورت کی وجہ سے یہ برکات اور یہ فضائل جو ہیں وہ نصیب ہوں گے اور وہ پھر بھی نہ پڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز پر عمل پیرا نہیں ہو رہے جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں بتا دی گئی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں بار بار اس چیز میں وہ بتا چکے ہیں کہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے.